प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें से आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। क्यों छपने वाले हैं? क्योंकि ये साथियों सभी के सभी आपकी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो भी 3 से 4 या 2 से 3 बार। जी हाँ बिल्कुल, 2 3 3 4 4 बार क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का। तो अंतिम साथियों 6 दिन का जो समय बचा है, इसके अंदर आपको तैयारी करनी है, तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को, अजमेर को, कोटा को, भरतपुर को। तो राजस्थान की जो शिक्षा नगरी है साथियों, यह हमें कोटा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 160, 200, 250, 190। वर्तमान तक राजस्थान के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं यह साथियों 200 हैं। कितनी है? 200 हैं। और मैं आपसे पूछूं कि ये जो विधानसभा सीटें 200 हैं, इनका कितना प्रतिशत जो है ये मंत्री बन सकते हैं? प्रतिशत की बात करें तो 15% जो है ना, ये आपके साथियों मंत्री बन सकते हैं। परंतु राजस्थान के अंदर कितने बन सकते हैं? तो 200 का 15%, 30 आपके सदस्य जो है ये मंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? जी हाँ 17, 100, 90 या 60 है। तो जैसलमेर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, जो कितना है? मात्र साथियों 17 है। और मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक साथियों महिला आपकी जो हम बात करें, जी हम आप कीजिएगा मुस्लिम जनसंख्या। जी हाँ, मुस्लिम जनसंख्या की बात करें, ये आपकी कहां पर निवास करती है? तो यह आपके साथियों जैसलमेर में निवास करती है। और मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो आपका जनसंख्या घनत्व है 100 से कम रखते हैं? तो ऐसे 3 जिले हैं। कौन कौन से? 1 नंबर पर आपका जैसलमेर है, 2 पर बीकानेर है और 3 पर आपका बाड़मेर है साथियों, ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है यह आपका जयपुर का है, 595 है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ये कितनी बार साथियों मैंने आपको क्वेश्चन बताया है? तो यह आपकी साथियों नक्की झील हो जाएगी, जो कहां पर है साथियों? तो यह आपकी माउंट आबू सिरोही में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, अजमेर में, धौलपुर में, सिरोही में। तो उड़िया का पठार जो है ना साथियों, ये आपका सिरोही केंद्र है। और मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये उड़िया का पठार ही है, जो कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 56 की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? 56 की पहाड़ियां कहां पर है साथियों? जैसलमेर में, बाड़मेर में, कोटा में या फिर जयपुर में। 56 की पहाड़ियों की बात करें तो यह आपकी साथियों कहां पर है? तो यह आपकी बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? पार्वती गहलोत, गायत्री देवी, नर्मदा भट्ट, निवेदिता शर्मा। तो राजस्थान की जो प्रथम महिला पायलट है यह आपकी कौन थी साथियों? तो ये नर्मदा भट्ट थी। तो नर्मदा भट्ट ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर साथियों आपके लिए कि राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर लगाया गया था? क्वेश्चन साथियों बिल्कुल छपने वाला है। तो बताओ सबसे पहला जो रोपवे कहां पर लगाया गया? उदयपुर में, अलवर में, जालौर में, कोटा में।
जी हाँ, सबसे पहला जो रोपवे है यह आपका जालोर में लगाया गया। जालोर में कहाँ पर लगाया गया था? अरे जो सुंदा माता का मंदिर है ना, वहाँ पर ही आपका लगाया गया था। सुंदा माता का जो आपका माता का मंदिर है साथियों, इन्हें हमें तांत्रिक विद्यापीठ मंदिर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जालोर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर में, झालावाड़ में, जयपुर में या प्रतापगढ़ में? जयगढ़ दुर्ग की बात करें साथियों तो यह आपका कहाँ पर है? तो यह आपका जयपुर में है साथियों। कहाँ पर है? जयपुर में है। मैं आपसे पूछूं कि जयबाण तोप कहाँ पर है? तो जयबाण तोप भी जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग में आपकी स्थित है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप की बात करें तो यह भी कौन सी है? जयबाण तोप ही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पित्थल और पाथल रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? कन्हैयालाल सेठिया, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, सागरमल गोपा। तो मैंने आपको कई बार कहा है कि साथियों जो रचना है और रचनाकार है उनसे संबंधित साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो आपको याद कर लेना है। और मैंने आपको बताया था पाथल और पित्थल, लिंटांस, मिंजर, धरती धोरारी, इन सभी के जो रचनाकार हैं ये आपके कौन हैं? ये कन्हैयालाल सेठिया जी हैं, जिनका संबंध अपना साथियों चूरू जिले से रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांठल किस जिले का प्राचीन नाम है? क्वेश्चन आ सकता है। उदयपुर का, अजमेर का, प्रतापगढ़ का, झालावाड़ का? कांठल जो है ना, कांठल है यह साथियों आपका, जी हाँ, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है साथियों? प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जोरावा लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का, अजमेर का, जैसलमेर का या प्रतापगढ़ का? जोरावा लोकगीत की बात करें साथियों तो जोरावा लोकगीत जो है ना यह आपका जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? जैसलमेर का है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? तो प्रतापगढ़ जो जिला है ये साथियों आपका 33वां जिला बना था। कौन सा बना था? ये 33वां जिला बना था। कब बना था बताइए जरा, क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो यह साथियों 26 जनवरी 2008 ईस्वी के अंदर बना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये हमेशा सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। और कल सुबह 9 बजे जो है ये साथियों अपनी क्लास देखने को मिलेगी राजस्थान के महल, दुर्ग एवं किलों से जुड़ी हुई, जिसके क्वेश्चन जो है ना ये हर एग्जाम में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में भी आपके आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो आपको साथियों इस क्लास को देखना है। यदि 4 क्वेश्चन आ गए तो साथियों 12 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे, वो भी जीके के अंदर। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, चूरू, भरतपुर, प्रतापगढ़? कौन सा है साथियों? तो ये आपका उदयपुर है। तो सर्वाधिक उदयपुर है और न्यूनतम कौन सा है? चूरू है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? अलवर में, सिरोही में, धौलपुर में या फिर जयपुर में? राजस्थान का जो प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है ना यह कहाँ पर है साथियों? तो यह आपका जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह भी साथियों आपका जयपुर में ही है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, मीरा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बाड़मेर में, कोटा में? मीरा महोत्सव की बात करें साथियों तो मीरा महोत्सव जो है ना ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। राइट आंसर साथियों 17 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा आपको। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर मनाया जाता है। और इनके मंदिर आपका कहाँ पर साथियों? प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। मांड गाई का अल्लाह जलाई बाई का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से, उदयपुर से, बीकानेर से या फिर अजमेर से?
जी हाँ, हम बात करें साथियों अल्लाह जलाई बाई की, जो मांड गायिका थी। कौन सी गायिका थी साथियों? ये मांड गायिका थी। और इनका जो संबंध है ना, यह आपका बीकानेर जिले से रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? क्वेश्चन तो बहुत सरल है, परंतु साथियों मैं आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन और पूछने वाला हूं। तो बताओ राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राजस्थान का एकीकरण जो है यह साथियों आपका 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था। मैं आपसे पूछूं कि एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो यह आपका 1 नवंबर 1956 को जाकर पूर्ण होता है। एकीकरण में समय कितना लगा था? तो एकीकरण के अंदर लाडलो ध्यान में रखिएगा कितना समय लगा था। तो एकीकरण के अंदर आपका 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का जो समय है ना, ये आपका लगा था। ये आपको जरूर जरूर साथियों ध्यान में रखना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? उदयपुर से, जयपुर से, अजमेर से या झालावाड़ से? जी हाँ, लूनी नदी का जो उद्गम है ना, ये कहाँ से होता है साथियों? तो बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो, ये आपका अजमेर से होता है। तो ये अजमेर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर साथियों लूनी नदी बहती है। सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर बढ़ते हैं? जी हाँ साथियों, मैंने आपको कई बार बताया भी है, जो राज्य स्तरीय जो पशु मेले हैं इनका आयोजन सर्वाधिक साथियों कहाँ पर होता है? नागौर में होता है। और मैं आपसे पूछूं कि राज्य स्तरीय पशु मेले राजस्थान में कितने आयोजित होते हैं? तो ये आपके 10 आयोजित होते हैं। और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर है? तो ये भी आपकी नागौर में है। बिल्कुल, खारे पानी की सर्वाधिक झील कहां पर है? बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, अभी अभी तो बताया है। कहां पर है साथियों? ये नागौर में है। तो नागौर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां स्थित है? राजस्व मंडल के मुख्यालय की बात करें साथियों तो कहां पर है बताओ जरा? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में? कहां पर है साथियों? तो ये आपका अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। और कल भी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का जो राज्य अभिलेखागार है ना, यह आपका साथियों बीकानेर में है। यह आपका क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट आपको जरूर लगा लेना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? ऐसा कौन सा संभाग है जहां पर सर्वाधिक नदियां बहती है? जयपुर संभाग में, बीकानेर संभाग में, जोधपुर संभाग में या कोटा संभाग में? तो साथियों कौन से संभाग में बहती है? तो यह आपकी बिल्कुल कोटा संभाग में बहती है। तो कोटा संभाग ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा लाडलो। और हम बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो यह आपका जयपुर संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो यह आपका जोधपुर संभाग है। और मैं पूछूं कि बीकानेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो बीकानेर के अंदर आपका बीकानेर आता है, गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है और चूरू आता है। तो ये 4 जिले इसके अंदर शामिल हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है, बूझ झील किस जिले में स्थित है? कोटा में, धौलपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में? बूझ झील कहां पर है साथियों? तो बूझ झील आपकी जैसलमेर के अंदर बनती है। जी हाँ साथियों, जो आपके चारों तरफ दोरे होते हैं और बीच में आपका साथियों पानी इकट्ठा होकर वहां पर झील का निर्माण होता है ना, इसे हम बूझ झील कहते हैं, जो सर्वाधिक जो है ये जैसलमेर में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देखने को मिल जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको भी साथियों आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने जी हाँ इस जादुई बुक को परचेज नहीं किया है तो मात्र साथियों आप अंतिम समय में 49 रुपये में कर सकते हो। तो फटाफट साथियों परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों अंतिम समय में रामबाण जो है ना यही आपकी साबित होने वाली है। और लाडलो यदि आप मॉडल पेपर परचेज करना चाहते हो तो आरपी स्टडी ऐप के अंदर आपको जाना है और साथियों गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज का आइकन दिखेगा। वहाँ पर साथियों आपको क्या देखने को मिलेगा? गोल्डन टेस्ट सीरीज नाम से आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे।
मिलेंगे उनको परचेज कर लेना है और वहाँ पर कूपन कोड लगाना है MP10। MP10 यदि कूपन कोड लगाओगे ना तो आपको साथियों जो प्राइस दिख रही है उसके अंदर भी आपको मुनाफा देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गिरल ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, सिरोही में, उदयपुर में या फिर बाड़मेर में? कहां पर है साथियों? तो ध्यान में रखिएगा, गिरल ताप जो विद्युत परियोजना है ना, यह आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो, यह बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हसमत वाला राजा किसे कहते हैं बताइए जरा। राय सिंह को, राणा कुंभा को, राज सिंह को, मालदेव को? क्वेश्चन जरूर छपेगा एग्जाम में साथियों। बताओ हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? हसमत वाला राजा साथियों में राव मालदेव को कहते हैं, जो मारवाड़ के शासक रहे हैं। और कई बार क्वेश्चन आता है कि मालदेव जो आपके शासक थे, इनका साथियों राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक जो है ना, ये कहाँ पर हुआ था साथियों? सोजत, जी हाँ, सोजत पाली के अंदर हुआ था। तो सोजत पाली आपको ध्यान में रखना है। और सोजत पाली की क्या है, मेहंदी जो है ना, ये आपकी विश्व प्रसिद्ध है, मेहंदी प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान में रखिएगा। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में, अलवर में, अजमेर में, झुंझुनू में? शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है ना, यह आपका कहां पर है? यह झुंझुनू के अंदर है साथियों। शेखावाटी के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये 3 आपके जिले आते हैं साथियों। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? तो साथियों एकीकरण जो पूर्ण हुआ था उसी समय जो है ना, ये आपका बिल्कुल क्या आया था? राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था। तो एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो एकीकरण तो साथियों 1 नवंबर 1956 को जाकर पूर्ण होता है। एकीकरण के अंदर कितनी रियासतें शामिल थी? तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है ना, यह आपका शामिल था। बिल्कुल। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा था? ये तो साथियों मैंने बताया था ना, प्रतापगढ़ था, जिसका निर्माण जो है ना, जी हाँ आपकी जगह 26 जनवरी, जी हाँ 26 जनवरी 2008 के अंदर साथियों किया गया था, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम जयबान है, जो साथियों आपके जयपुर के अंदर जो आपका जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है, किला बना हुआ है, उसके अंदर आपकी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? बनास को, माही को, लूणी को, चंबल को? राजस्थान की जो कामधेनु है साथियों, यह हम किसे कहते हैं? तो यह साथियों हमें चंबल नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और साथियों चंबल नदी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं मैंने आपको कई बार बताए हैं, वापस बताऊंगा, क्योंकि जो फिलहाल में साथियों लेब असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी, इसमें से सभी क्वेश्चन आपके छपे थे कि कौन सा आपका जो बांध है ये आपका कहाँ पर बना हुआ है। तो चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से 3 तो राजस्थान में है और 1 आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और जो आपकी चंबल परियोजना है ना, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या साथियों संयुक्त परियोजना है, जिसके अंदर पहला बांध आपका गांधी सागर बना हुआ साथियों, जो आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा बांध कहां पर है? ये आपका चित्तौड़गढ़ में है, जिसका नाम राणा प्रताप सागर बांध है। तीसरा बांध है साथियों कोटा बिराज बांध। और चौथा बांध आपका जवाहर सागर बांध, जो आपके दोनों के दोनों कोटा के अंदर आपके बने हुए हैं। चूलिया जलप्रपात भी कहां पर है? तो ये भी आपका आपकी जगह साथियों चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? दिवेर का जो युद्ध है ये कब आपका लड़ा गया बताओ जरा। 1560 में, 1582 में, 1576 में, 1560 में? दिवेर का जो युद्ध है साथियों ये 1582 के अंदर लड़ा गया था। तो 1582 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, ये आपसे पूछूं मैं, जी हाँ ये क्वेश्चन जो है ना लेब असिस्टेंट में आया था
कि जो महाराणा प्रताप ने ना आपका पहले क्या किया था, उसके बाद में क्या किया था, आपका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। उसमें दिवेर का युद्ध भी था, हल्दी घाटी का युद्ध भी था, और साथियों उनका राज्याभिषेक कब हुआ था उसका भी था। तो साथियों कब किया था? बिल्कुल साथियों, दिवेर का युद्ध आपका 3 नंबर पर आएगा, 2 पर आपका साथियों हल्दी घाटी का युद्ध आएगा, और 1 पर उनका राज्याभिषेक आएगा। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। मैंने आपको बता दिया है, देखो 1582 है, तो ये आपका साथियों कालक्रम के अनुसार आ जाएगा ना। तो आप बोलोगे कि सर ये तो आपके पढ़ाई में से बाहर आया है। अरे साथियों, मैंने आपको कालक्रम बता दिया है, आपको साथियों सन बता दी है, फिर तो आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, वो तो आपको कॉमन सेंस है वहां पर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। गढ़सीसर सरोवर कहां पर है? ये क्वेश्चन आपका बीएसटीसी 2025 की एग्जाम में आया था। तो ये कहां पर है साथियों? तो ये आपका जैसलमेर में है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? जय प्रसाद, राम प्रसाद, पीर प्रसाद, विजय प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम तो साथियों राम प्रसाद था, और घोड़े का नाम चेतक था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ था? 1303 में, 1305 में, 1308 में, 1310 में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा क्वेश्चन आता है, तो चित्तौड़गढ़ है साथियों, इसका प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था। और लाडलो दूसरा शाखा कब हुआ था? तो दूसरा शाखा जो है ये 1534 ईस्वी में हुआ था। तीसरा शाखा कब हुआ था? तो ये 1567 और 68 ईस्वी में देखने को मिला था। प्रथम शाखा जो है उस समय साथियों में आपके चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे? तो ये रावल रतन सिंह थे। और साथियों जौहर किसने किया था? तो इनकी रानी पद्मिनी ने किया था। बिल्कुल। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? क्वेश्चन छपेगा, एग्जाम में आएगा, तो बताओ किसे कहते हैं? बालमुकुंद बिस्सा को, जयदयाल को, अमरचंद बाठिया को। राजस्थान का जो मंगल पांडे है ना, यह साथियों में अमरचंद बाठिया को कहते हैं। तो अमरचंद बाठिया ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह आपके साथियों कौन थे? ये सागरमल गोपा थे। तो सागरमल गोपा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1919 में, 1870 में, 1850 में। जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है ना, यह आपकी कब हुई थी? बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो, 1919 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? ये साथियों मैंने आपको कई बार बताया है। तो ये 1948 में घोषित किया गया था। और बास्केटबॉल में साथियों खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। बिल्कुल। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले। ये जो आपका समय है ना, ये बहुत ही बलवान है। इसको साथियों आपको वेस्ट नहीं करना है, ऐसे ही जाया नहीं करना है, मकरागिरी नहीं करनी है। अंतिम समय में हो सकता है जहाँ तक उतना रिवीजन आपको करना है, MCQs क्वेश्चन लगाने हैं और मॉडल पेपर निकालने हैं। यदि ये 3 काम कर लोगे तो अवश्य ही बेड़ा पार आपका हो जाएगा। जी हाँ, जल्दी साथियों आपके जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड है, ये साथियों आपका विभाग ने कहा है कि 14, जी हाँ 14 आपकी मई को हमें डाल देंगे। तो ये साथियों आपको जो है ना, ये आपको कल देखने को मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल बेझिझक रहना है, कमेंट नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, ये कल आपके आ जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। वापिस बताता हूँ साथियों, आपकी क्लास 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे होती है। और अपने दूसरे चैनल के ऊपर MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के ऊपर जो क्लास है साथियों, यह आपकी सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 8 बजे के 30 मिनट पर होती है। तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन आ सकता है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, भोगीलाल भव्य ने, मीठालाल व्यास ने, भोगीलाल पंड्या ने। किसने की थी साथियों? तो यह आपकी भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
और वागड़ का गांधी जो है ना, यह भी हम किसे कहते हैं, भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। संप सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संप सभा की स्थापना की किसने थी? तो ये गुरु गोविंद गिरी ने की थी। कब की थी? तो ये 1883 में की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है साथियों? बीनमाल में, गजनेर में, गागरोन में, उदयपुर में। संत पीपा की गुफा की बात करें तो यह साथियों गागरोन केंद्र है। यह क्वेश्चन आपका आ सकता है क्योंकि ये साथियों पटवारी तकात एग्जाम में आ चुका है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि अकबर का दुर्ग कहां पर स्थित है? अकबर का दुर्ग इसे बोल सकते हैं, जी हाँ साथियों, जिसे हम मैगजीन दुर्ग के नाम से जानते हैं, जो कहां पर है? यह आपका अजमेर में स्थित है साथियों, जो आपका एकमात्र मुगल शैली में बना हुआ दुर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ साथियों, हवा महल का निर्माण आपके, जी हाँ, स्वयं प्रताप सिंह के द्वारा सन 1799 ईस्वी के अंदर अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया गया था। इसके अंदर साथियों 953 खिड़की एवं झरोखे आपको देखने को मिलते हैं। और आपका हवा महल जो है ना, ये श्री कृष्ण के मुकुट के समान की आकृति में बना हुआ है। और ये समर्पित किसे है? तो ये आपका श्री कृष्ण को ही समर्पित है साथियों। इसके अंदर कितनी मंजिलें हैं? तो ये साथियों 5 मंजिलें इसके अंदर बनी हुई है। और मैं आपसे पूछूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो लालचंद उस्ताद जो है ना, ये आपके हवा महल के वास्तुकार रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में आया था। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के बाहर स्थित है? नौलखा हम बात करें दरवाजे की साथियों, तो यह आपका रणथंभौर दुर्ग जो आपका कहां पर है? सवाई माधोपुर में है, इसके लगा हुआ है। और साथियों लेब असिस्टेंट की एग्जाम में आया था कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं परंतु ये बख्तर बंद है, तो ये दुर्ग कौन सा है? तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में ही कहावत प्रचलित है साथियों। दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सिरोही में, बाड़मेर में, अलवर में, कोटा में। तो दर्रा अभ्यारण्य कहां पर साथियों? कोटा में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम फिल्म में अभिनेत्री कौन थी? नर्मदा भट्ट, सुनैना, गायत्री जोशी, पार्वती गहलोत। कौन थी साथियों? तो ये सुनैना थी। तो सुनैना ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? सीता राजपाल को, मंजू राजपाल को, नारायणी देवी को, कमला बेनीवाल को। अरे आदिवासियों की बाईजी जो है ना, यह हमें मंजू राजपाल को कहते हैं। तो मंजू राजपाल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। और साथियों कौन सी क्लास के साथ? राजस्थान के महल, दुर्ग एवं किलों की 100 महत्वपूर्ण उसके अंदर क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो उस क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।